तो भाई वो कौन सा ड्रामा है जिसमें साइबर ट्रक का शोर मच चुका है एंड एज वी ऑल नो दिस इज वन एंड ओनली मेरी जिंदगी है तू, जिसकी 2 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं ARY डिजिटल पर एंड फ्राइडे सैटरडे को इस ड्रामे ने रिप्लेस किया है मैं मंटू नैयू को। एंड व्हाट आर फ्री टू वॉच कि जो कपल को देख के हम लोग एलर्जिक हो रहे थे, मंटू एंड महमल, सो उनको रिप्लेस करने के लिए आ गए हैं आयरा एंड काम्यार एंड वी आर एब्सोल्युटली लविंग इट। बट द प्लॉट, द परफॉर्मेंसेज, द एक्टर्स एंड दी साइबर ट्रक एज वेल, इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से दी हॉट गानेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी अब 2 एपिसोड्स हमने देखी एंड जो मेरा ख्याल है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ख्याल जाहिर करना चाहूँगी बिलाल एंड हानिया की केमिस्ट्री पे। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, रेडिएटिंग, अट्रैक्टिव, अमेजिंग। जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था इस पेयरिंग का, काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे कि ये ड्रामा आने वाला है और इसके बारे में हमने देख भी लिया। तो केमिस्ट्री जो है वो दोनों एज अ कपल बहुत अच्छी है और कास्ट की जब मैं परफॉर्मेंस की तारीफ करना चाहूँगी, सबसे पहले जो सपोर्टिंग कास्ट है उनकी भी मैं बात कर दूँ कि अली खान जो है वो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं हानिया आमिर के फादर का एंड उनकी मदर का रोल जवेरिया बासी प्ले करेंगे एंड वी आर सीइंग हर आफ्टर लॉन्ग टाइम। मुझे नहीं लगता कि उनके इस तरह कोई इन्फ्लुएंशियल डायलॉग्स हैं या कोई ऐसा कंसिडरेबल रोल है इस ड्रामा में, क्योंकि मुझे बिल्कुल वो खामोशी नजर आई इन 2 एपिसोड्स में। अपार्ट फ्रॉम हर फादर का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ जो कामयार के पेरेंट्स यानी बिलाल अब्बास के जो पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं उसमें अदनान जाफर एज अ फादर, एज अ ट्रेडिशन हमारे ड्रामास के जो है वो नेशनल रिच फादर बन चुके हैं। और मदर का रोल प्ले कर रही हैं सरप्राइजिंगली अर्जुमंद रहीम, जिन्होंने अभी अभी शेर ड्रामा में बड़ी ही जो है वो फुप्पो का रोल प्ले किया था और बहुत ही बड़ी फुप्पो बनी थी वो। सो अर्जुमंद रहीम इज बैक इन द मॉडर्न एंड फैशनेबल टच टाइप ऑफ मदर। और शमीम हिलाली इज ऑल्सो डिलाइट टू वॉच बिकॉज वो प्ले करेंगे कामयार की दादी का रोल। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको देख के, मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था क्योंकि जितने भी टीजर्स हमने देखे हैं उसमें हमने अली खान को देखा था अपार्ट फ्रॉम हानिया एंड बिलाल, और अदनान जाफर को भी हम देख चुके थे। सो सिग्निफिकेंट रोल है। शमीम हिलाली का भी बड़ा स्वीट सा रोल है, वही दादी बनी है, कभी मैं कभी तुम में भी वो दादी बनी थी, बट इसमें जो वो थोड़ी सी और डिफरेंट दादी हैं जिनका जो है वो अथॉरिटी कम दिखाती हैं, स्वीट ज़्यादा हैं और अपने काम से काम रखती हैं। सो जी सपोर्टिंग कास्ट भी जो है वो ज़बरदस्त है एंड ऑल्दो आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ जवेरिया बासी सीन्स बिकॉज शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एट वन टाइम वंस। सो अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं फर्स्ट एपिसोड्स का इंप्रेशन कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलाल अब्बास इज सुपर्ब इन हिज एक्टिंग बिकॉज अभी जो उन्होंने लास्ट ड्रामा जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले मुर्शिद किया था, और उसके बाद हमने वो जो ट्राई सीरीज आई थी हम चैनल पे जो कि बहुत ही सोशल मैसेज के साथ थी, उसमें भी हमने उनको रोल प्ले करते हुए देखा था। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सीधा साधा सा रोल था, मासूम सा। और बिलाल जब वो वैसे भी मोस्टली एक मासूम जेंटलमैन या अगर रिच भी बनते हैं सो बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन टाइप बनते हैं या फिर मासूम इंसान बनते हैं। कभी कभी वो ऐसा रोल ले लेते हैं जस्ट लाइक लास्ट टाइम मुझे चीख में ही याद है जब उन्होंने वजी का रोल प्ले किया था एंड इट वॉज फैब्यूलसली नेगेटिव प्लेड बाय हिम। तो इसके बाद हम काफ़ी टाइम बाद जो है वो देख रहे हैं उनको अगेन एक डिफरेंट रोल में, जिससे वो जो उनकी अपनी सेल्फ नेचर से बहुत डिफरेंट है एंड दिस इज कामयार। और ऑनेस्टली जो मुझे टीजर्स जो मैंने देखे कि ये टॉक्सिक प्लेबॉय टाइप का लड़का बना है, तो मुझे ज़्यादा ये था कि बिलाल जो है उनकी लुक्स थोड़ा सा इनोसेंटनेस रेडिएट करती हैं। सो ये कैसे जो है वो इस प्ले बॉय टाइप के रोल को कर सकेंगे, इनकी जो एक्सप्रेशंस और इनका जो फेशियल फीचर्स हैं वो कैसे साथ देंगे। मगर ही इज एब्सोल्युटली delivered through his dialogues, through his expressions and his body language amazing। और थोड़ा सा मुझे ये होता है कि बिलाल अब्बास का जो लुक है, मुझे थोड़ा सा पहले भी ये कंसर्न था, वो काफ़ी ड्रामाज में जो है उसमें एक सिमिलैरिटी सी आती जा रही है। बहुत दफ़ा हम देख रहे हैं लुक का बार बार रिपीटेटिव सा लगता है, लेकिन चूंकि उन्होंने इस परफॉर्मेंस इतनी शानदार दी है इन 2 एपिसोड्स में, सो वो चीज़ भी जो है वो पीछे जा चुकी है। तो बिलाल जब वो कामयार का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक बड़ा ही बिगड़ा हुआ इंसान है और उसके पास सबसे बड़ी चीज़ जो उसके पास अच्छी है जो पूरी कौम को पसंद आ रही है वो है साइबर ट्रक, जो कि हमने पहले ही सीन में देखा और उसकी खूब पब्लिसिटी हुई और वो ऐसे इतनी पब्लिसिटी हुई कि सेकंड एपिसोड में उसका नामो निशान नहीं था। सो मेरे ख्याल से एक एपिसोड के लिए मिला वो हमें। बहरहाल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द साइबर ट्रक। तो जी वो टॉक्सिक है, वो हर किस्म की बुरी एक्टिविटी में मुलविस है, वो एक बहुत ही हार्टलेस किस्म का, इमोशनलेस किस्म का इंसान है जो कई लड़कियों को डेट पे लेके जाता है और उनको बिल्कुल जो है वो एज अ टॉय ट्रीट करता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता।
दादी घर पे नमाज पढ़ रही हैं एंड ही केम होम लेट नाइट आफ्टर सो मैनी एक्टिविटीज। सो ये था कि भाई स्टार्ट ऐसा होता है कि हमने दो बहन भाई देखे और भाई की जो वो आंख सी लग जाती है गाड़ी चलाते हुए। सो वहां पे एक बड़ी तेज रोशनी आती है एंड इट वाज साइबर ट्रक, और उसमें से एक लड़की निकल के जो है वो लड़के का गिरबान पकड़ती है, बट दैट्स नॉट इट। वहां पीछे से हीरो निकल के आता है और फिर वो एक मुक्का मारता है और एक मुक्का उसके लिए काफी होता है। तो यहाँ पता चलता है कि जो लड़का है जिसने मुक्का खाया है ये हीरोइन का भाई है, एंड हीरोइन है हमारी प्यारी सी हानिया आमिर जो कि डॉक्टर आयरा का रोल प्ले कर रही है, एंड शी इज बिकमिंग अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर येट। और हानिया का जो ताल्लुक है वो एक बहुत ही अच्छे एजुकेटेड खानदान से है। उनके जो फादर हैं अली खान जो प्ले कर रहे हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, एंड अली खान एब्सोल्युटली लुकिंग गुड एंड परफेक्ट इन दिस डॉक्टर रोल, बहुत ज्यादा सूट कर रहे हैं उन पे ये। वैसे भी वो एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, हमेशा सॉलिड परफॉर्मेंस होती है उनकी। एंड हानिया इज अगेन अ क्यूट बबली बट मोरल्स टाइप ऑफ गर्ल, जिसके कुछ मोरल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं। और जब उसको पता चलता है कि उसके भाई ने किसी बंदे से मुक्का खाया है, तो अगले दिन इतना इत्तेफाक होता है कि मतलब एक शहर में रहते हुए पता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये एक गाड़ी है जो अभी रिसेंटली स्पॉटेड हुई है। और इवन उसका जो भाई जिसने मुक्का खाया है वो मुक्का भूल चुका है और इस बात को एंजॉय कर रहा है, इस फैक्ट को कि उस बंदे के पास गाड़ी बड़ी शानदार थी। और जो है वो उनके सामने यानी जो आयरा है और उसकी फ्रेंड उसके सामने भी वो कार आके रुकती है, एंड अमेजिंग द ऑडेसिटी कि वो कहती है कि भाई अब्बा ने ये तो मना कर दिया है कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी, सो मैं क्यों ना इसकी टायर की हवा निकाल दूं, जो कि वो साइबर ट्रक है, एंड इट्स नॉट इजी टू डू दिस। इतना ज्यादा जब वो, और फिर नेल पॉलिश से उसके शीशे भी खराब किए गाड़ी के। सो दैट वाज द पॉइंट कि जहां मुझे जो है वो थोड़ा धक्का लगा, एंड इट वाज टू मच, जस्ट टू मच। अगर आपको एक क्यूट रोमांटिक किस्म की चीज भी बनानी है, सो कुछ सिनेरियोज होते हैं जो बिलीवेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ चीजें अनबिलीवेबल भी होती हैं ऑब्वियसली, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज इट्स अ ड्रामा आफ्टर ऑल। लेकिन कुछ चीजें बहुत फार फ्रॉम रियलिटी हो जाती हैं और उनको थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, एक्सेप्टेंस तो दूर की बात है। सो ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि आयरा जो है वो एक अच्छी एजुकेटेड एंड समझदार फैमिली से बिलोंग करने वाली समझदार लड़की दिखाई है। शी इज नॉट सम काइंड ऑफ एन इम्पल्सिव एंड इमोशनल गर्ल जो कि ये करके खुशी महसूस करेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो इंतजार करती है उस लड़के का कि वो आए और उसे फेस टू फेस बताए कि हाँ मैंने तुम्हारी गाड़ी के साथ ये किया है। सो ये एक ऐसी गाड़ी है जो आपको, आप खुद ड्रामे में बार बार इसका जिक्र कर रहे हो कि आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, ये पूरी एक गाड़ी है, ये बहुत नायाब है, ये इस बंदे के पास है, और आपने उसी गाड़ी के ऊपर जब नेल पॉलिश से निशान मार दिया एंड आपने उसकी हवा भी निकाल दी। यानी आप अपने पास ऐसे औजार लेके घूम रहे हैं जितनी भी आपके पास टूल किट हो गाड़ी की, लेकिन आपको कितना टाइम लगेगा ये सब करने में। आपको लोग देखेंगे, हम किसी जो आम गाड़ी के साथ भी लोग शरारत करते हैं तो वो भी छुप के करते हैं और करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ वो खुल के कर रही है, नो बडी इज वॉचिंग हर। लड़के के पास, हीरो के पास कोई गार्ड्स नहीं है जो उसे करते हुए देख सकें, पकड़ सकें। और जब हीरो आता है तो वो जो इतना शदीद टॉक्सिक प्ले बॉय किस्म का इंसान है जो लड़कियों की सिर्फ इस बात पे चिढ़ जाता है कि भाई तुम क्यों मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, मुझे तुम्हें खाना खाने का पूछना चाहिए था, मुझे तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी। वो बंदा जो है वो उस लड़की की ये बात देख के इतनी ईजिली पूछ रहा है कि तुमने मेरी गाड़ी खराब की, तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी, तुम्हें पता भी है ये कितनी रेयर है। ओ माय गॉड, मतलब व्हाट इज दिस कन्वर्सेशन। एंड जिस तरह वो हानिया उसको साइड में करती है अपनी दोस्त को, एंड रुको हटो जरा मुझे पूछने दो, हाँ मैंने किया है, क्या कर लोगे। ओ माय गॉड, आर यू आस्किंग हिम क्या कर लोगे, तो फिर वो करके दिखाएगा, और उसने वो करके दिखाया, बट इट वाज आल्सो नॉट इनफ बिकॉज इट्स इज वेरी डेंजरस। अगर हम इसको थोड़ा सा भी रियलिटी के करीब देखें, मैं इसको रियलिटी से दूर ही देख रही हूँ, इसके बावजूद मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रियलिटी के करीब भी जाके देखें तो ये बहुत खतरनाक बात है इस तरीके का अटेम्प्ट करना और फिर उसको फेस करना कि हाँ। तो ये था कि विद ऑल अपॉलॉजीज आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड बाय द स्क्रिप्ट एंड द प्लॉट। मुझे परफॉर्मेंसेस से कोई मसला नहीं है, एंड हानिया एंड बिलाल आर एब्सोल्युटली परफॉर्मिंग वेल इन देयर रोल्स, मगर मुझे इस स्क्रिप्ट से बहुत मसला है। दिस इज अ वेरी वेरी टिपिकल स्क्रिप्ट। मुझे शुरू में खानी की फीलिंग आई कि लड़के का जो मोहब्बत का आगाज होता है लड़की से, वो लड़की के भाई से नफरत पे शुरू होता है, उसके भाई को मार देता है। बट एटलीस्ट इन खानी इट वॉज बिलीवेबल कि वो लड़का जो है वो उसको गाड़ी हटाने का बोलता है और उसके बाद उनका झगड़ा शुरू हो जाता है, वो बिलीवेबल था। यहाँ एक लड़की जो है वो सब कुछ करके चली जा रही है और ऑब्वियसली वो उस गाड़ी के ऊपर जिसकी आपने ऑलरेडी इतनी हाइप बनाई। सो मुझे लगता है कि ये साइबर ट्रक की प्रमोशन के लिए कुछ सीन था कि कुछ ना कुछ करके उनको पहले एपिसोड के लिए जो मिला था तो उन्हें मैक्सिमम सीन्स ऐड करने थे उसके, तो इसके लिए इन्होंने जो है वो ये सब सिनेरियो क्रिएट किया। और आखिर में बहुत खुश होती है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। लास्ट में दिखाते हैं कि उनके अब्बू की तबीयत खराब है और उनको लेके जा रहे हैं।
तो जो है वो उसने उनकी गाड़ी जला दी। उनकी अब्बू जो है वो अपनी बेटियों के लिए नई गाड़ी लेकर आए थे, 30 लाख की गाड़ी, और उन्होंने वो जला दी। सॉरी, कामयार ने वो जला दी। सो वो देखती है एंड दिस इज देयर फर्स्ट एनकाउंटर, प्रॉपर एनकाउंटर, कि जब उसे पता चलता है ये किस किस्म का इंसान है। सो इट इज अ वेरी हॉरिबल एक्ट टू परफॉर्म। कामयार इस तरीके का इंसान दिखाया है, वो पूरा दिन जो है वो इस्तराब में, बेचैनी में रहता है, और आखिरकार जब इस नतीजे पे पहुंचता है कि मैं बदला ऐसे ले लेता हूँ। सो उसने जो है ऐसे बदला ले लिया, एंड इस तरह जो वो उनकी इंटरेक्शन। अच्छा, अब क्या होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि आयरा उसके मुंह पे जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है, चाबी दो मुझे, अपनी चाबी दो, अपनी गाड़ी की चाबी दो, और उसी की गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके जाती है। ओह, सो इट्स लिटरली ब्लोइंग माई माइंड। मुझे जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ऑल्दो इट्स टू सून, आई एम नॉट सेइंग कि ड्रामा बुरा है, ये ड्रामा अच्छा है, मजा आया देख के, बट वाई एम आई फीलिंग लाइक स्किपिंग सम सीन्स? बिकॉज मुझे नहीं उम्मीद थी कि बिलाल अब्बास और हानिया आमिर, द टू ऑफ माई फेवरेट्स, वो उनका ड्रामा मुझे उसमें से कुछ स्किप करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं सोचा था, एंड आई एम लिटरली स्किपिंग सीन्स बिकॉज मुझे बहुत टू मच हो रहा है। उसमें जो है वो उसकी गाड़ी की चाबी लेके उसी की गाड़ी में बैठा के जा रही है। इजंट इट मेकिंग सेंस? बिकॉज कुछ भी कर सकते थे ये लोग, कैब मंगवा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अगर आपको उस लड़के को इतनी नफरत है, बाद में उसकी चाबी फेंक रही है हॉस्पिटल में, उसके किसी के भी मुंह पे मार रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप उसकी गाड़ी में बिठा के लेके क्यों गए हो? वो एक इंसान, वो कैसा इंसान है? चलो, कामयार को तो प्यार हो रहा है आयरा से, आयरा को क्या पता कामयार की क्या इंटेंशन है। एक लड़की, एक प्ले बॉय, एक गंदे टॉक्सिक बदमाश इंसान के बारे में क्यों कुछ नहीं सोच रही कि वो क्या क्या कर सकता है? हाउ इट इज बिलीवेबल, हाउ द ड्रामा मेकर्स आर एक्सपेक्टिंग अस टू एक्सेप्ट दिस? मैं भी जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ, आउट ऑफ वर्ड्स हूँ। बहुत टिपिकल स्टोरी बनाई है, एंड वही स्पॉइल्ड ब्रैट, और उसके लिए जो है वो उसका एक लड़की के पीछे पड़ना, लड़की का रिपेल करते रहना। बट अब बिलाल अब्बास का रोल इन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो फार फ्रॉम फॉन्डनेस लेके चले गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या उस रोल में वो हीरो मटेरियल कैसे उसको बना पाएंगे, और कैसे जो है वो प्यार करवा पाएंगे हीरोइन का हीरो के साथ, क्योंकि उसने इतनी बड़ी चीज़ कर दी है। थैंक गॉड के सेकंड एपिसोड ने फादर ने जो है वो बेटी को क्वेश्चन किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम्हें पता है ऐसे लोग किस तरीके के होते हैं, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो थैंक गॉड के कम से कम ये तो दिखाया। लेकिन उसके बाद आयरा इज बैबलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइकिंग द कैरेक्टर ऑफ आयरा वेरी मच। कभी तुम्हें, मुझे हानिया आमिर का कैरेक्टर ऑनेस्टली बहुत पसंद आया था, बिकॉज इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, और जिसने जो है वो कुछ सोसाइटी का प्रेशर ले लिया, कुछ शादी खत्म होने का प्रेशर ले लिया, और फिर जिस बंदे ने रिजेक्ट किया उसके भाई से शादी कर ली। चलो, कुछ ना कुछ लॉजिकल करके कहीं ना कहीं बिलीवेबल हो गया था, बट इट इज जस्ट टू मच इन दी स्टार्ट। एंड आयरा जो है वो अब इस तरह रिएक्ट कर रही है कि वो लड़का इतनी सीरियस हरकतें कर चुका है, एंड शी इज जस्ट लाइक एक्टिंग जस्ट, सब ये सब फनी है, अभी भी फनी है। और नाउ कम टू कामयार। कामयार जो है वो अनबिलीवेबल बंदा है भाई, वो ऐसा इंसान है, बट एटलीस्ट ये है कि कामयार जैसे लड़कों से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसको वही दिखा रहे हैं, मगर फिर वही लड़की के चक्कर में जो वो कर रहा है कि 40 लाख की गाड़ी लेके आ गया और बाप सवाल कर रहे हैं, तो उस पर भी चिढ़ रहा है कि आप भाई मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं, और मैं नहीं पता, और ये मैं चीज़ों में हूँ, मैं मसलों में हूँ। ओ माय गॉड यार, मतलब क्या मसले होते हैं आप लोगों के भी कि, और फिर इतने आराम से जाके कभी उससे सॉरी कह रहे हैं, फिर उसके फादर से कह रहे हैं हाँ हाँ मैंने सॉरी कर लिया, देखें आप क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हैं, और मुझे माफ़ कर दें, और मैंने आपके लिए गाड़ी ली है। तो फिलहाल जो बहुत ही बेशरम लड़का बनने की एक्टिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। ऑनेस्टली मुझे आयरा के कैरेक्टर में कोई इतना एक्टिंग मार्जिन अभी फिलहाल लग नहीं रहा है। वो सीन अच्छा था जहाँ जब अपनी गाड़ी को जलता हुआ देखती है, रिएक्ट करती है, दैट वाज गुड। लेकिन उसके बाद जो उसने किया वो मुझे फिर समझ में नहीं आया। और कामयार का जो है वो रोल अच्छा है, मार्जिन अच्छा है। अच्छा, कामयार का भी एक पास्ट है, हमेशा जो एक रिच स्पॉइल्ड ब्राइड के पीछे एक कोई ना कोई कहानी होती है जो कि इसका पास्ट है, चाइल्डहुड ट्रामा होता है, और उसमें माँ बाप इन्वॉल्व होते हैं। माँ बाप ऐसे दिखाए हैं कि दोनों जो है वो खाने के टेबल पर जब भी साथ बैठेंगे लड़ेंगे ही, और कभी जो है वो अम्मा जी के ऊपर लड़ाई हो रही होती है, उनकी बातों पे, जो उनकी माँ है बिलाल की जो दादी हैं, उनकी उनकी बातों पे लड़ाई हो रही होती है, कभी कुछ कभी कुछ। और कामयार को दिखाया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठता ही नहीं है, और जब बैठता है तो हमेशा लड़ाई होती है, तो इसी वजह से, इसी माहौल की वजह से वो बैठता नहीं है। तो इस माहौल की वजह से क्या वो ये रास्ता निकालेगा कि वो कुछ भी बन जाएगा, जो उसका दिल करेगा वो करेगा, लोगों की गाड़ियां जलाएगा, लोगों के घरों में लोगों के साथ ऐसा सुलूक करेगा, मुक्के मारेगा बाहर जा जाके। सो ही इज टेकिंग इट वेरी लाइटली। और उसके ऊपर जैसे खानी में था कि खानी में लड़की को दिखाया था कि वो इस चीज़ को सीरियस कंसिडर कर रही थी कि ये लड़का ख़राब है, ये अच्छा नहीं है उसके लिए, और ये कितना ज़्यादा टॉक्सिक और डेंजरस हो सकता है। तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही थी और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करती थी। लेकिन यहाँ पे लड़की को इतना चिल दिखाया है कि वो
इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर रही है और बिल्कुल चिल ले रही है मामले को कि इट्स ओके, इट्स व्हाट्स द डील। उसे अंदाज़ा ही नहीं है, क्या उसको अंदाज़ा हो नहीं रहा, या वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कामयाब जैसे लोग जब डेंजरस एक्ट्स पे उतरते हैं तो वो कितने बुरे हो सकते हैं। तो ये था मेरा जो है वो ओवरऑल रिव्यू कि मैं प्लॉट से डिसअपॉइंटेड हूँ। बिलाल और हानिया को देख के जो मैंने एक्सपेक्ट किया था दैट वाज ह्यूज। एक्टर्स को देख के हमेशा इंसान एक्सपेक्ट करता है कि उनके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, जस्ट लाइक सबा कमर के जब भी वो किसी ड्रामे में आती हैं सो हम उनसे हमेशा बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट सेंसिटिव स्क्रिप्ट एक्सपेक्ट करते हैं एंड शी प्रूव्स इट अगेन एंड अगेन। जस्ट लाइक मावरा के हम उनसे कोई ना कोई प्रीची तो होती है लेकिन कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई सोशल मैसेज है, वो एक्सपेक्ट करते हैं। हानिया से हम हानिया अगेन जो वो हमेशा थोड़े से मीनिंगलेस रोल्स ही करती हैं, लेकिन क्या है कि बिलाल से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे रोल होंगे। अब इश्क मुर्शिद था, इट वॉज नॉट अबाउट अ सोशल मैसेज और समथिंग वेरी सीरियस। वो बहुत फनी कॉमेडी लाइट हार्टेड रोमांटिक था, लेकिन वो अच्छा था, जो भी था अच्छा था एंड इट वॉज ऑल्सो एन अनबिलीवेबल सिनेरियो। मगर इतना ज़्यादा इस तरह लेके जाना कि पहले डेंजरस चीज़ों को दिखाना और फिर उस पर रिएक्शंस इतने लॉजिकल कर देना, तो ये प्लॉट बहुत टिपिकल है। इट्स नॉट न्यू एंड इट्स नॉट हिटिंग अस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर टुगेदर आर रियली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड एंड एज वेल एज द साइबर ट्रक। तो मुझे ये लग रहा है कि साइबर ट्रक ने जिस तरह लोगों का दिल जीता है उस तरह ये ड्रामा नहीं जीत सका। मे बी सबकी अपनी अपनी थॉट्स होंगी, पीपल आर ऑन ऑब्वियसली लाइकिंग द ड्रामा एंड द प्लॉट, मगर एज अ रिव्यूअर अगर मैं बात करूँ तो फिर मुझे जो वो चीज़ों को देखना पड़ेगा एंड इट्स समथिंग कि मुझे जो वो कुछ चीज़ें हैं जो उसमें कनेक्ट नहीं हो रही, सही नहीं बैठ रही हैं और मुझे जो वो सवाल उठ रहे हैं जो कि उठने नहीं चाहिए शुरू में ही, बिकॉज आगे जाके तो ड्रामास को वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है, 360 पे घूम जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में इस तरीके का चीज़ों का होना एंड फिर आखिरी सीन जो होता है दैट वाज फनी। बट ये ड्रामा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि या इट्स फनी, इट्स लाइट हार्टेड, ओ माय गॉड वाओ, इट्स रियली इंजॉयबल, बट इट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक। ये ओके नहीं है, ये प्रॉब्लमैटिक है एंड द ड्रामा मेकर्स शुड रियलाइज एंड फील इट। और बिलाल अब्बास और हानिया आमिर को लेने की वजह भी यही है बिकॉज द स्क्रिप्ट इज़ वीक एंड आई डोंट नो व्हाई बिलाल सिलेक्टेड दिस स्क्रिप्ट। सो हानिया आमिर जो है वो वैसे भी जो भी ड्रामास करती हैं हिट ज़रूर होते हैं बट दे आर नॉट ऑलवेज मीनिंगफुल। सो ये है कि अब देखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा मोर। और मज़े की बात ये कि बिलाल अब्बास के जो कैरेक्टर, उसने जब आयरा की गाड़ी जलाई तो गाड़ी चलाने के बाद वो उसकी गाड़ी की चाबी मांगती है, मुझे लगा कि फिर साइबर ट्रक होगा ना जिसमें वो बिठा के लेके जाएगी। अब यही तो मज़ा था कि वो कहे कि तुम्हारे साइबर ट्रक पे मैंने कब्जा सा कर लिया है कि मैं कुछ जो चाहूँ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, अब तो वो दूसरी गाड़ी में आया था। वाई वॉज दैट? सो ये था। और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा, शुरू में मुझे ये भी बहुत अनोइंग लग रहा था कि बिलाल अब्बास को दिखाना चाहता कि वो टॉक्सिक प्ले बॉय है। अच्छा, वो दिखा दिया आपने, शुरू का सीन दिखाया कि वो जिस तरह लड़की के साथ गाड़ी से निकल के मारता है, फिर उसके बाद दिखाया कि वो पार्टीज़ में है और गलत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो भी दिखा दिया। फिर उसके बाद आप दिखा रहे हैं वो लड़की घर पे आ रही है, वो लड़कियों को बिल्कुल घास नहीं डालता, रिस्पेक्ट नहीं करता, ये भी दिखा दिया। ठीक है कि वो बिल्कुल यूज़ करता है, फ्रेंड की तरह समझता है, किसी को सीरियस नहीं लेता, ये भी समझ आ गया। लेकिन रिपीटेटिव सीन्स बार बार कि आप उसको पार्टी में एक लड़की पसंद आ गई, फिर वो उसको बोल रहा है कि तुम बहुत बोरिंग हो, फिर दोबारा दिखा रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट किसी और लड़की को लेके जा रहा है। सो इट वॉज वेरी रिपीटेटिव और इसका जो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि एक चीज़ आपने समझा दी है, नाउ डोंट टीच अस। सो हमें पता चल गया उसका क्या कैरेक्टर है। और ऑनेस्टली हानिया का जो कैरेक्टर है, अगर उसने जो साइबर ट्रक के साथ किया था वो जस्टिफाई तब होता अगर वो थोड़ा सा उसका कैरेक्टर थोड़ा बिल्डअप करते, डेवलप करते कि हाँ भाई ये ऐसी लड़की है, कर देगी। लेकिन आपने अचानक ही ये दिखाया तो बिल्कुल जो है वो डाइजेस्टिव नहीं था। और फिर सेकंड एपिसोड में आप उसका कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं कि वो मेडिसिन में क्लास ले रही है एंड शी इज़ बिकमिंग अ डॉक्टर, और हर यूनिवर्सिटी का सीन में कैंटीन ये वो, उसमें फिर बदमाशी हो रही होती है, लड़के लड़कियां सब आके बैठ जाते हैं, कोई किसी को तंग करता है, वो सीरियस ही नहीं ले रही है इस बात को। उसका भाई जो है वो थ्रू आउट नॉनसेंस चल रहा है, पहले वो गाड़ी में सो गया, फिर हॉस्पिटल में बैठ के साइबर ट्रक को याद कर रहा है बजाय अपनी चोट के। फादर के केस में भी सारी जो दोनों बहनें हैं वो मिलके जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फादर की बीमारी का पूछने में, करने में। जवेरी अब्बासी भी बिल्कुल टोन डेफ किस्म की मदर है कि वो उनको कुछ नहीं पता, बिल्कुल पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया कि इतने बड़े डॉक्टर उनकी बीवी बिल्कुल जो है वो यूज़लेस क्यों दिखाई है। सो मुझे इसके बारे में जानना है। और जो है वो उसकी जो बहनें कर रही हैं, भाई कुछ नहीं कर रहा। और आखिर में इतना मतलब फारिग सा भाई है कि हीरो उसको एहसास दिला रहा है कि भाई तुम्हें मुझे मारना है, मैं तुम्हारे साथ बुरा किया,
क्योंकि वो हीरोइन से माफ़ी मांगना चाहता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। सो मुझे जो है वो ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए लग रही क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक दीवाने की दीवानियत के बारे में रिव्यू बनाया है और वो भी बहुत टॉक्सिसिटी है उसमें, बहुत टॉक्सिक मूवी है कि एक हीरो जो है वो ज़बरदस्ती हीरोइन के पीछे पड़ जाता है और उसको मनवाने की कोशिश कर रहा है। वाई आर एंड यू अंडरस्टैंडिंग इट इज़ नॉट लव, इट इज़ नॉट समथिंग यू आर कनेक्टिंग विद हर। ये आपकी ज़िद है, आप उसको ज़िद बना रहे हो, आपको पसंद आ गया है, वो आ गई है, उसको तो आप पसंद नहीं आ रहा है। सो ये क्या है कि ये किस तरीके से इसको लव का नाम देंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। या फिर इसको एक्सट्रीम ऑब्सेसिव लव की तरफ लेके जाएंगे जो सिर्फ वन साइडेड होगा और लड़की इससे रिपेल करती रहेगी एंड डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द एंड। बिकॉज जो आयरा और कामयार के हंसते हुए पोस्टर्स, सीन्स और जो उनके शूट्स हैं उससे मुझे लगा कि इन द एंड दे विल एंड अप टुगेदर। मगर जो है वो अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे करेंगे। सो मुझे ये भी था। एंड अर्जुमंद रहीम जब वो ऑल्सो शी इज़ परफॉर्मिंग रियली गुड। किस तरह अभी वो थोड़ी सी बैकवर्ड चाइल्ड से पुप्पो बनी थी, अमीर बेशक थी शेयर ड्रामा में, लेकिन अब वो एक बिल्कुल ही फैशनेबल एंड जो सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड फुल ऑफ हर सेल्फ किस्म की मदर है, जिसको सिर्फ अपनी फिक्र है एंड दिस एंड दैट। और वो लड़की जो फरीहा है जो उनके घर आती रहती है वो बहुत एनोइंग है। सो ये सब था मेरा रिव्यू। आप लोगों का फर्स्ट 2 एपिसोड्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी प्लॉट में वीकनेसेस लग रही हैं? एंड अपार्ट फ्रॉम बिलाल एंड हानिया केमिस्ट्री इट वाज नॉट गुड एट ऑल। हाँ, हानिया, आमिर एंड बिलाल अब्बास आर द ओनली गुड पार्ट्स ऑफ दिस ड्रामा। सो कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।